स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और अभी हम लोग जाने वाले हैं वर्ल्ड लीग बैटल में। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग बहुत बार इस ट्रेनर से लड़ चुके हैं। इसका नाम टोगो किलर है, पर भाई इससे जितना लड़ो ना उतना ज़्यादा मन करता है लड़ने का। ये बंदा हमेशा एक टफ कंपटीशन देता है। ठीक है, लेवल 98 का ये बंदा, तो ये इसके पास एक स्नोरलैक्स है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि उस पर फिशर ही होगा, तो मेरे को कुछ बचा के खेलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को पता है इसके सेंटलास के बाद नॉक ऑफ है, इसलिए मैं सबसे पहले स्वॉम्पर लेके आया ताकि एक बार ट्रैप में लेके इसे जीबो मारा जाए, और मैं वही करता हूँ। पर आप देख सकते हो रिटालिएट बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है और ये अच्छा नहीं है। सच बताऊँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए मैं गेंगार लेके आता हूँ क्योंकि दूसरे हिट में मेरा खेल हो जाएगा ख़त्म और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। ठीक है, इसीलिए मैं गेंगार लेके आ चुका हूँ और आ चुके हम लोग ट्रैप में। कोई नहीं, मैं एक बार नॉक ऑफ लगाता हूँ, उसके बाद लगाएंगे वुलोवेस और मैं कोशिश करूँगा कि इसको बर्न डाल के ख़त्म किया जाए। टॉन्ट भी लगाऊंगा इसके बाद। पर प्रॉब्लम यह है ना कि इसका जी मूव है, ग्राउंड टाइप जी मूव है जो सुपर इफेक्टिव होता है गेंगार के अगेंस्ट। तो अगर मैंने अभी टॉन्ट लगाया और इस वक्त उसने जी मूव इस्तेमाल किया तो मेरा खेल ख़त्म है। और एचपी आप देख सकते हो हमारी थोड़ी कम हो चुकी है, ये इसीलिए क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पीड एचपी ट्राई कर रहे हैं आजकल, कुछ बैटल्स के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ के लिए। और गलती मेरे से ये होगी कि जब मैं ट्राई कर रहा था मैंने कुछ एचपी वाले जो है स्मेल्ट कर दिए गलती से, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। पर कोई नहीं, धीरे धीरे हम कमाई लेंगे वापस जो शर्ट्स थे वो। अभी हमने नॉक ऑफ डाल दिया है, वो ऑलरेडी बर्न में आ भी चुका है। ठीक है, अब बस ट्रैप से निकलने का इंतज़ार करना है। मैं एक बार टॉन्ट लगाता हूँ ताकि वो रेस्ट इस्तेमाल ना कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज इस तरह से ले। अब प्रॉब्लम यह है कि गाइज हमारे पास कोई और अटैकिंग मूव नहीं है अदर देन नॉक ऑफ, उससे हम लोग ज़्यादा डैमेज दे नहीं सकते, तो मैं रेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। अपने आप को पहले सेव करते हैं, उसके बाद उसको मारेंगे। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कब वो पोकेमॉन बदले या फिर कब हम ट्रैप से निकले। उसके बाद मैं जल्दी से टरानोटॉर लेके आऊँगा और लगाएंगे 2 जी मूव्स। उसने फिर से इस्तेमाल कर लिया, तो ये एक बुरी बात है। ठीक है, वो बार बार इस्तेमाल कर सकता है और हम भी कर सकते हैं, पर इससे मैच बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो मैं लंबा नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ मैच यदि छोटा ही रहे, तो इसलिए मैं जल्दी से टरानोटॉर लेके आता हूँ। एक बार हम स्लेथरॉक्स भी बिछाएंगे, मेरे को लगता है ये बार बार पोकेमॉन बदलेगा और ये बहुत ज़्यादा बदलता भी है, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब लगाते हैं पहला जी मूव। मेरे को पता है ज़्यादा डैमेज मिलेगा नहीं, क्योंकि सैंसलास का डिफेंस वगैरह देखो तो इतना भी बुरा नहीं होता, ठीक ही होता है। पर इसका जो नॉक ऑफ है पड़ा था, इसलिए इसका लेफ्ट ओवर्स चला गया, तो इससे थोड़ा डैमेज पड़ा है, मतलब कुछ रिकवर हुआ नहीं है। दूसरा जी मूव नहीं लगाता, मैं ड्रैगन डांस यूज़ करता हूँ। मेरे को लग रहा था कि वो पोकेमॉन बदलेगा और वही हुआ, उसने बदला भी। स्नोरलैक्स आया तो इस पर एक जी मूव लगा ही देता हूँ, मतलब अटैक 3 है तो 5 हो ही जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हम दे सकते थे, पर ज़्यादा हुआ नहीं। लेफ्ट ओवर्स ने थोड़ा रिकवर भी कर दिया। अब मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ। ठीक है, एक बार नॉक ऑफ लगा देते उसके बाद वुलोवेस और इसका खेल हो जाएगा धीरे धीरे ख़त्म। ये डार्क राय से बचाने वाला है, तो ऑब्वियसली रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। रॉक टूम है और फिशर होगा और क्या होगा, कुछ ऐसे और छोटे मोटे मूव्स होंगे। स्नोरलैक्स पर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं होते, इसका खुद का ऑटो मूव जो है हालांकि पावर अच्छा खासा दिखाता है पर ज़्यादा डैमेज नहीं देता। ठीक है, एक स्वॉम्पर तक को किल नहीं कर सकता वो ऑटो मूव। तो ये पड़ा फिशर। भाई अब बचा लो पोकेमॉन को, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ अपना टरानोटॉर को। ठीक है, अब टरानोटॉर लेके आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले स्लेथरॉक्स बिछाना पसंद करूँगा। मेरे को पता है कि ये पोकेमॉन बदलेगा बार बार, तो इस वक्त स्लेथरॉक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सही रहेगा। ठीक है, एक बार स्लेथरॉक्स पड़ चुका, बार बार आप स्लेथरॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एक ही बार काफ़ी होता है। एक बार गिराओ या 10 बार डैमेज उतना ही देगा। ठीक है, तो एक ही बार काफ़ी होता है। अब मैं लेके आता हूँ गेंगार वापस से। मैं चाहता हूँ उसके सारे के सारे फीचर वैसे ही वेस्ट करूँ। इस बार वो पोकेमॉन बदलता है और शायद मेरा एक टर्न स्लिप का भी कट जाए यहाँ पर। ठीक है, सामने है मोबाइल, तो यहाँ पर एक स्लिंग है नहीं, तो मैं लेके आता हूँ अपना स्नोरलैक्स। हमारे यहाँ भी अच्छे मूव्स हैं, मतलब मैं बाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ कंपेयर टू काउंटर। इसकी वजह थी पहले बहुत ज़्यादा एचपी, पर अभी एचपी थोड़ी गायब है तो शायद हम लोग काउंटर लिया, पर फिर भी बाइट मेरे को काउंटर से ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शुरुआत में जी मूव लगाता हूँ। मैं इस मोबाइल को ट्रैप में लेना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता ये दूर भागे, और मड स्लैब लगा के बाइट का इस्तेमाल करके कर देंगे इसको ख़त्म। अभी मैं मड स्लैब लगाता हूँ ताकि इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो पाए। मैं एक और बार लगाऊंगा, मेरे को पता है इसके बाद रेस्ट है या फिर बदल दिया होगा इसने, मेरे को नहीं पता। पर यही होता है गाइस, आपको नहीं पता होता सामने वाले के पास, मतलब सामने वाले के पास क्या मूव्स है, क्या वो सेम टू सेम वैसे ही आखिरी बार थे या फिर उसने कुछ बदल दिए हैं। ठीक है, अगर ये यूट्यूबर होता तो इसके वीडियोस देख के हम लोग पता कर पाते, पर ऐसे तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आपको अपने अंदाजे के हिसाब से यहाँ पर जीतना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो लोग आपके बैटल स्टाइल मूव्स वगैरह पहले ही जाने होते हैं। आप अगर यूट्यूबर वगैरह हो तो आराम से आपको कोई भी हरा देगा, वो पहले से ये सारे तोड़ आपके मूव्स सारी चीज़ें उनके सामने होते हैं। तो
अगर आप किसी और से बैटल करते हो तो सरप्राइज़ होता है, पर यूट्यूबर्स वगैरह से बैटल करो ना तो आपको पता होता है उनके पास क्या क्या मूव्स है, क्या क्या एबिलिटीज़ है, कमजोरी, स्ट्रेंथ, हर चीज़। अब मैं लेके आता हूँ टर्नाटोर ताकि इसका जी मूव कर दिया जाए वेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वो टर्नाटोर है अभी कुछ ना कुछ यूज़लेस हो चुका है। पर एक बार ड्रैगन डांस करूँगा, मेरे को पता है एक अर्थ को काफ़ी नहीं होगा किल करने के लिए, पर मेरा एक अर्थ को कहीं ना कहीं ज़्यादा डैमेज दे दे, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं अर्थ को एक। हालांकि अगर हमारे पास स्पीड होल्ड आइटम होता तो ज़्यादा, मतलब दूसरा होल्ड आइटम होता तो ज़्यादा डैमेज देते, पर एक्साइटेड पावर है तो स्पीड बूस्ट करता है, अटैक नहीं, तो कोई नहीं। अब यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं अपने ग्राउडन को, तेज़ शायद उसी का ही होगा, उसके बाद स्वॉर्ड डांस भी है, तो मैं डायरेक्ट जी मूव लगाता हूँ, रिक्स नहीं लेना है हमें। तो गाइस उस पर जी मूव हमारा ये पड़ा, उसका भी हमारी तरफ पड़ा, पर हमारे ज़्यादा डैमेज मिला नहीं, उसको बहुत ज़्यादा मिल गया, पता नहीं क्यों। मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, मैं जानता हूँ इतना मैं झेल नहीं पाऊँगा, और वो ज़रूर कुछ और करेगा। अर्थक्वेक और स्नोलेक्स गया, मैंने जानबूझ के यहाँ पर स्नोलेक्स को सही दोने दिया, क्योंकि ग्राउडॉन बाद में काम आ सकता है, ठीक है। उसके पास एक गिंगर है जिसको ख़त्म करने के लिए मेरे को ग्राउडॉन की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बार मैं ब्रिक पेक लगाता हूँ। आप सोच रहे हो कि क्या ये जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई। अगर आप 24, 25, 26 के अटैक के साथ नहीं मार सकते एक ब्रिक पेक से, तो काय का पोकेमॉन R7, ठीक है। बर्न हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो भाई आराम से मार सकता है। अब मैं फिर से अपने गेंगार को लेके आता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि एक बार ये स्लीप से उठ जाए, ठीक है। ये स्लीप से उठ गया तो सामने वाला घर गया, सामने सेंटलेस आ चुका है, तो जल्दी से मैं मोबाइल लेके आता हूँ ताकि वो इसे जी मूव मार के कर पाए ख़त्म। इस वक्त सेंटलेस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को पता है वो सेंटूम यूज़ करेगा गेंगार को देख के लालच। अब हम लगाते हैं जी मूव। पोकेमॉन अगर कोई भी बदलता है तो कोई ना कोई तो जाएगा ही, और ये गया सेंटलेस, इसको ख़त्म करना ज़रूरी था, इसका नॉक ऑफ था, और मैं नहीं चाहता था कि बाकी दूसरे पोकेमॉन्स पर असर पड़े। हालांकि सारे के मतलब होल्ड आइटम्स ख़राब हो चुके हैं अदर देन मोबाइल के। एक बार स्वॉर्ड डांस लगाता हूँ मैं, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्ले रफ। ये हम पर जी मूव पड़ा। स्वॉम्फर्ड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जी मूव नहीं होता, पर R2 मूव गज़ब का होता है, ठीक है। हमारा गया, कोई नहीं, अभी मैं ग्राउडॉन लेके आता हूँ। HP कम है, पर होप स्पीड ज़्यादा होगी कंपेयर टू स्वॉम्फर्ड। ग्राउडॉन का स्पीड ठीक ही होता है, उससे तो बेहतर ही होता है। अब ये पता नहीं कि उसका ज़्यादा होगा या मेरा, क्योंकि उसके साथ एवेकन है। अर्थक्वेक और गया स्वॉम्फर्ड, ये भी अच्छा था। अब चलो स्पीड यूज़र होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट एक स्वॉम्फर्ड को तो मार पाए। बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरे को पता नहीं कैसे वो एक प्लेयर ऑफ से बच गया, बहुत कम से बचा, बहुत छोटे मार्जिन से, पर फिर भी बच गया, ये मानना पड़ेगा। अब स्नोरलैक्स सामने है, इसका फिशर है, तो मैं ग्राउडॉन लेके आता हूँ। इसकी HP ऐसे ही खाई हुई है, तो रेस्ट अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ उसके बाद ये मरे तब बुरा लगेगा, पर अगर ऐसे मरता है ना तो बुरा नहीं लगेगा मेरे को। तो एक और फिशर उसका मिस बचे, एक रफ और 2 ही से फिशर बचे हैं, तो मैं रेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, और ये आया रेस्ट। अब ये आया उसका जी मूव, एक्सपेक्टेड था। अब मेरे को 2 टर्न्स इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इसमें मेरे को ज़्यादा डैमेज दे दिया ना तो मेरा खेल खत्म। इसके पास पावर ऑफ पंच भी है, अटैक एक स्टेज इंक्रीज़ होता है, ये डार्क राय को मारने के लिए भाई बहुत ज़्यादा सही मूव होता है, और इससे आपका जी मूव का पावर भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये अच्छा है, मतलब मूव सेट के हिसाब से अच्छा है, बताया जाए तो अच्छा है। रॉक टूम है, कॉम्बैट पंच है, फिशर है, और क्या होगा, कुछ और भी होना चाहिए ना। 2 चीज़ें देखने को मिली, शायद एक टॉक्सिक होगा या फिर प्रोटेक्ट होगा, या फिर कुछ ऐसे कुछ अलग होगा। प्रोटेक्ट होता तो अभी तक इस्तेमाल किया जाता, पर किया नहीं गया। मैंने ग्राउडॉन का जो है रेस्ट इस्तेमाल कर लिया, ये सिक्योर हो चुका है। अब मेरे क्या था गेंगार, एक बार नॉक ऑफ लगाना ना स्नोरलैक्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका भी गेंगार आ चुका है सामने। अब उसने सोचा कि मैं ग्राउडॉन को खड़ा रखूँगा तो ये लंबा होगा, तो ऐसे ख़त्म कर दिया जाए गेंगार से, पर नहीं, हम लोग अपना गेंगार लेके आते हैं। मैं तब तक नहीं हटाऊँगा जब तक स्लीप का असर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। मैं लंबे वक्त के लिए खड़ा रखूँगा इसको। ये बैटल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है खेलने में, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब 11-12 मिनट का एक बैटल, और ऐसे ही बहुत कम वक्त मिलता है हमें खेलने का, और इतना लंबा बैटल भाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, पर मज़ा ज़रूर आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये हम पे ओलेवेस पड़ चुका है, पर मेरा जो काम था ना वो हो चुका है। अब मैं लेके आता हूँ अपने ग्राउडॉन को, क्योंकि इसके पास मेरे को देखना था कि कर्स है या फिर विलोवेस, तो इसका विलोवेस है, तो भाई ग्राउडॉन पर कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा आपका। एक बार मैं रॉक टूम लगा दूँ या फिर बल्कअप कर लो ना, खेल हो जाएगा ख़त्म। तो मैं बल्कअप ही करता हूँ सबसे पहले, ये ज़रूरी है, पर पोकेमॉन बदल देता है, एक्सपेक्टेड था। और हम भी बदल के लेके आते हैं अपने गेंगार को, ठीक है। खड़ा नहीं रखना है, इसके अगेंस्ट स्नोरलैक्स का फिशर है, जब तक मैं नॉक ऑफ नहीं लगाता ना तब तक तो मैं खड़ा नहीं रखने वाला। आप सोच रहे हो कि भाई नॉक ऑफ क्यों? क्योंकि देखो गेंगार का ठिकाना नहीं, कहीं अगर फिशर हिट हो जाता है ना तो इसका काम हो जाएगा ख़त्म। हालांकि ये अकेले इसके स्नोरलैक्स फिर उसके गेंगार को भी मार सकता है, पर फिर भी
सेफ्टी के लिए फिशर देखो हिट हुआ, मैं जानता था हिट होगा, अच्छा हुआ हमने नॉकआउट डाल दिया। अब इसके सारे के सारे फिशर हो चुके हैं मिस। तब हम लोग इन्फेस्टेशन से इसको मार सकते हैं स्नोरलेक्स को। अब स्नोरलेक्स ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम रहा नहीं, एक बार मैं इन्फेस्टेशन लगाऊंगा उसके बाद रेस्ट। मैंने पूरे बैटल में पूरी ज़्यादा कोशिश की कि उसका जी मूव कर दूँ वेस्ट, और वो हुआ भी। मैं तब तक सौंपर लेके नहीं आया जब तक उसके जो गेंगार का है स्लीप पर नहीं गया। मैं रुका था गाइस, यही होता है पूरे बैटल में, यही होता है। एक पोकेमॉन को आपको एंड के लिए बचा के रखना होता है, तब काम आता है। ठीक है, अगर आप चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हो ना तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये एक फेयर बैटल था दोनों की तरफ। हालांकि उसका लेवल ज़्यादा था, पर 1-2 लेवल ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, 1-2 क्या ज़्यादा भी, अगर वीआईपी भी होता तो मैटर नहीं करता। दोनों के टीम एक जैसे ही थे, किसी के पास ज़्यादा अच्छे पोकेमॉन नहीं थे, किसी के पास ज़्यादा बुरे नहीं थे। दोनों के सामने सामने सेम पोकेमॉन। हमारे पास बस टरानोटॉर था विद ड्रल जी मूव, पर बैटल फेयर था। ठीक है, अब एक फिशर स्लैश गेंगार का भी खेल खत्म। मैच यहाँ पर पलट गया, पर बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।